हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्टोरी राइटिंग है ये इंग्लिश कंपोजिशन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। स्टोरी राइटिंग है ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पर चलती है, जिस तरह से आजकल कंटेंट क्रिएशन है, ठीक है, फिल्म राइटिंग है और चीज़ें हैं ना, उसके अंदर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है। स्टोरी राइटिंग कोई छोटा टॉपिक नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है जो स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल यूनिवर्सिटी लेवल तक ये चीज़ें चलती हैं। आजकल स्टोरी राइटिंग ने अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है, जिसको आज लोग कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग है और है इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों को भी इसका एक छोटा रूप है ये, ठीक है। जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग है, उसके अंदर इसका रोल स्टोरी राइटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग हो चाहे कुछ भी चीज़ें हो वो आती लिटरेचर से है, और जो स्टोरी है वो भी एक लिटरेचर का ही तो पार्ट है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो बात करते हैं स्टोरी राइटिंग में, कुछ भी स्टोरी राइटिंग है वो किस तरह से बढ़िया हो, किस तरह से और ज़्यादा उसकी है ना जो इम्पोर्टेंस बढ़े, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अगर हम ध्यान रखें तो हम उसमें अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं और एक अच्छी जो स्टोरी है वो लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम बात करते हैं स्टोरी राइटिंग के लिए। स्टोरी राइटिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें जो जो चूज़ करनी चाहिए उसकी क्या, उसकी जो थीम है, जो उसका शीर्षक क्या है और आइडिया, ठीक है, मतलब सेंट्रल कंसेप्ट। अगर हम स्टोरी बना रहे हैं, जैसे थ्रस्टी क्रो की अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो थ्रस्टी क्रो है, क्योंकि सबसे पहले जो बच्चा होता है वो थ्रस्टी क्रो वाली कहानी सुनता है। तो थ्रस्टी क्रो है, उसको सेंट्रल आइडिया क्या है कि कौवे को प्यास लगी हुई है, वो एक थ्रस्टी है, थ्रस्ट है उसको, ठीक है। आगे डेवलप करेक्टर, अब रिलेटेबल करेक्टर्स होने चाहिए। अब जब भी अगर अपन कौवा है, भाई कौवा बिल्कुल किस तरह का है, कैसा है, ठीक है, जिस तरह से पहलवान होता है उसको बिल्कुल पतला पतला दिखा दिया, और जो एक मोटा आदमी होता है उसका नाम कुछ अलग रख दिया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो करेक्टर हैं किसी भी स्टोरी जब भी हम राइट करेंगे तो हमें वो जो करेक्टर हैं उनके साथ रिलेटेबल होना चाहिए, ना कि कभी कोई जो लेडीज़ करेक्टर है उसका जो नाम है वो जेंट्स की तरह रख दिया, जो जेंट्स है उसका नाम लेडीज़ की तरह रख दिया। तो ऐसे जो है वो सिस्टम से नहीं बैठता, और इससे क्या होता है कि स्टोरी है वो बिल्कुल बेडोल सी हो जाती है। तो आगे है किस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, सेट द सीन, जो सीन है डिस्क्राइब द सेटिंग। अब देखिए ये इसका मतलब है कि सेट द सीन, जो सीन है उनको सेट करना होता है, डिस्क्राइब द सेटिंग। इसमें क्या है बच्चों कि जैसे पहले जो, जैसे अगर अपन बात करें थ्रस्टी क्रो की, तो थ्रस्टी क्रो है पहले, तो ये इसको क्या होता है, इसको प्यास लगती है, ठीक है, ये थ्रस्ट होता है। तो उसके बाद में अचानक से ही इसको ना तो कोई कंकड़ मिलता है ना कोई इसको पोट मिलता है, ठीक है। इसको अचानक ही इसकी अगर आप इसकी एंडिंग दिखा दें, ठीक है, कि भाई वह तो पानी पी के उड़ गया, तो बीच वाली चीज़ें हैं वो कहाँ हैं। तो मतलब कि एक्ट फर्स्ट है उसका सीन 1 सीन 2 सीन 3 सीन 4 इस तरह से होना चाहिए ना। तो वो जो इवेंट्स है वो होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना जो चीज़ें हैं वो सेट नहीं होती। आगे है एस्टेब्लिश ए कन्फ्लिक्ट। अब जो एक कन्फ्लिक्ट है ना वो इसके अंदर हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना प्रॉब्लम के जो स्टोरी है वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। क्योंकि अगर आप मूवी देखें तो उसमें अगर चैलेंज नहीं आता हीरो के सामने, तो हमारा उसके प्रति प्यार है या लगाव है वो नहीं होता। जब जो हीरो है उसके जो प्रॉब्लम्स आती है तो हम लोग सोचते हैं भी इसके साथ ये क्या हुआ, तो हम उसके साथ अपना उसको कोरिलेट करते हैं। इसलिए कन्फ्लिक्ट के अंदर इसका प्रॉब्लम है वो आना जरूरी है। आगे बिल्ड द प्लॉट, प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, प्लॉट इज द सोल ऑफ स्टोरी, ये बात एरिस्टोटल ने कही थी। जैसे तो यह क्रिएट ए सीक्वेंस इवेंट्स, ये कहता है कि जो आगे से आगे जो है ना चीज़ें हैं वो, जैसे एक जो कौवा है वो उड़ रहा है, उसके बाद उसको प्यास लगी है, उसके बाद वो पानी सर्च करेगा, ऐसे ऐसे करके एक पूरा पूरा सीक्वेंस होना चाहिए। ना कि जैसे जो विलियम शेक्सपियर है वो बात करता है ना यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस और एक्शन की, कभी एक चीज़ अब यहाँ हो रही है तो दूसरी चीज़ वहाँ हो रही है, ठीक है। एक बात एक शाम को थी चीज़ थी वो अगले दिन सुबह दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आगे है राइट द क्लाइमैक्स, ये देखो अब क्लाइमैक्स का ये सारा सिस्टम है। प्रेजेंट मोस्ट इंटेंस पार्ट, अब क्योंकि इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ना वो इसमें दिखाया जाता है। जैसे अगर आप मर्चेंट ऑफ वेनिस जो ड्रामा है उसकी बात करें तो उसमें जो ट्रायल सीन है, ठीक है, और अगर वो एक अगर और आप हम बात करें उसकी जो कास्केट सीन है वो कितने इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है। अब आगे रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट, अब देखो सोल्व द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से सोल्व होगी, ठीक है। ये वाली चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है, तो वो करना है हमें। अगर इन द स्टोरी विद पॉजिटिव थॉट, अब कोई भी स्टोरी है ना उसे हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही ख़त्म करते हैं। तो कंक्लूड विद सेटिस्फाई एंडिंग, जब भी अपन कंक्लूड करेंगे तो इसका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ही चाहिए। आगे देखिए एडिट एंड रिवाइज, अगर ऊपर वाली कुछ चीज़ों में अगर कोई कमी आ रही है तो हमें आकर यहाँ पर देखना चाहिए, उसका रिव्यू है ना उसका ज़रूर करना चाहिए। प्रीव्यू जिसे अपन बोलते हैं ना किसी भी चीज़ का, फाइनल होने से पहले जब हम लुक देखते हैं ना उसका,
ठीक है। इसी तरह से हमें बच्चों जो एडिट है, जो रिव्यू है, रिवाइज है, वो उसको ज़रूर करना चाहिए, ताकि जो स्टोरी है उसमें कहीं कोई दिक्कत ना रहे। अब आगे का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो देखिए, रिफाइन योर राइटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, देखो, फोकस ऑन ग्रामर एंड स्ट्रक्चर। कि सबसे पहले हमें जो ग्रामर है ना उसके ऊपर हमें फोकस करना ही करना पड़ेगा। जो स्ट्रक्चर राइटिंग है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उस पर अपने को फोकस करना पड़ेगा, वरना स्टोरी राइटिंग बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपने को जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो देखिए, स्टोरी के अंदर अगर आप स्टोरी बनाते हैं ना तो अपन लिखते हैं वंस अपॉन ए टाइम, वंस देयर वाज ए मैन, ठीक है।